जय की शादी जेनी नाम के लड़की से हुई थी। उनका लव मैरिज हुआ था। जय हिंदू परिवार से था तो जेनी क्रिश्चियन थी। बस इसी कारण जय की माँ उससे नाराज रहती थी। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है बहू? ये तो वाइन है, मैं अभी अभी बाजार से खरीद कर लाई हूँ। हे भगवान, यानी कि शराब। अरे रे रे रे, ये कैसी शराबी बहू ले आया तू जय? ये तो पूरे खानदान का नाक कटाने पे तुली है। अरे ये तो बस वाइन है माँ, ये कभी कभार पी सकते हैं, अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ हाँ, तू तो बस अपने बीवी की तरफदारी करते रहे, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। जेनी के रहने का तौर तरीका, रहन सहन जय के परिवार से काफी अलग था। इसलिए जेनी की सास उस पे गुस्सा हो जाती। उन्हें तो बस उनके बाकी परिवार वालों की तरह एक आम बहू चाहिए थी। जय माँ को बहुत समझाता था और जेनी की बात समझाने की पूरी कोशिश किया करता था, लेकिन उससे जेनी की सास को और गुस्सा आ जाता और वो बहू के साथ साथ अपने बेटे पर भी नाराज हो जाती। ओफो, ये क्या, आज भी वेज खाना? आज तो संडे है ना। अरे आज तो दुर्गाष्टमी है, मैंने जय के पसंद की खीर भी बनाई है, खा के तो देखो। ये दिन नॉनवेज मत खाओ, वो दिन नॉनवेज मत खाओ, और अब बाकी के दिन भी कोई ना कोई बहाना बनाकर यही वेज खाना। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे खा लो ना, आज बुधवार को तुम्हारी फेवरेट प्रॉन्स चिली बनाएंगे। आज तो देखो खाने में मीठी मीठी खीर बनी है, तुम ही खा लो, तुम्हारे माँ ने बनाया ये मीठा मीठा खाना। मुझे तो अब बस नॉनवेज ही चाहिए। जय के घर के रीति रिवाज काफी अलग थे। वह मांसाहार कभी कभार ही पकाकर खाया करते थे। जेनी को मांस मच्छी खानी बहुत पसंद थी। जय के घर का शाकाहारी खाना उसे पसंद नहीं आता था। जय जेनी को मनाने की पूरी कोशिश करता था और उसे समझाने का पूरा प्रयास भी किया करता था, लेकिन जेनी ना तो उसकी बात मानती ना के अपने सास की बात मानती। ऐसे ही कई दिन बीतते चले गए। दोनों के झगड़े बस छोटी मोटी बात पर होते ही रहते। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज की रात क्रिसमस की थी। मैरी क्रिसमस। अरे ये क्या, इतनी रात में कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है यहाँ? कौन था ये बूढ़ा बाबा? अरे ये क्या गिफ्ट? अच्छा, यानी ये सेंटा क्लॉज होगा। जरूर मेरी बहू को गिफ्ट देने आया होगा, गलती से मेरे खिड़की पर रख के चला गया। मैरी क्रिसमस। अरे वाह, सेंटा क्लॉज। मुझे लगा था इस घर में सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देने नहीं आएगा। अरे वाह, यहाँ भी मुझे गिफ्ट मिला है। जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। मेरी सास को तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं होगा। जेनी की सास को सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट में एक शानदार पेस्ट्री दी थी, तो जेनी को मोतीचूर के स्वादिष्ट लड्डू मिले थे। जरूर ये जेनी के लिए होगा। छोड़ो, काफी स्वादिष्ट दिखता है, मैं जरा चखकर देख लेती हूँ। ये मोतीचूर के लड्डू, सेंटा ने मुझे आज तक कभी मोतीचूर के लड्डू तो नहीं दिए। सेंटा ने दिए हैं, जाने अच्छे तो जरूर होंगे। सेंटा ने दी पेस्ट्री जेनी की सास को काफी ज्यादा पसंद आई, तो जेनी ने भी सारे मोतीचूर के लड्डू बड़े स्वाद से खाए। दूसरे ही दिन की बात है। माँ, बहुत भूख लगी है।
माँ, जेनी, कुछ खाने मिलेगा मुझे? कोई है क्या? जय की आवाज सुनकर जेनी और उसकी सास दोनों बाहर आ गए। हाँ हाँ, रुको बेटा, आज क्रिसमस है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा केक बनाती हूँ और फिर मैं भी खा सकती हूँ। माँ, तुम और केक बनाओगी? तुम्हें आता है बनाना? अरे उसमें कौन सी नई बात है, मेरी बहू है ना, वो मुझे सिखाएगी केक बनाना। अरे आज क्रिसमस है, उसके पसंद का भी खाना हमें बनाना चाहिए ना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी, लेकिन कल बदले में आप भी मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखाएंगी। अरे ये क्या, जेनी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर ढेर सारे मैं भी खा लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, ऐसे लड्डू बनाना सिखाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए, मैं आपको केक बनाने की रेसिपी बताती हूँ, बहुत ही आसान है, आप जल्दी सीख जाएगी। माँ की बात सुनकर जय हैरान रह गया। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी माँ में ये बदलाव आया कैसे। जय की माँ और जेनी पहली बार एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही थी। जय को समझ में आ गया कि अब दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे हैं। जेनी भी अब इस घर को अपनाने लगी है। सांता क्लॉज ने क्रिसमस के दिन सास और बहू दोनों को गिफ्ट दिया था, लेकिन असली गिफ्ट तो जय को मिला था। अपने घर में सास बहू की मिलजुल कर हो रही इन सारी प्यारी बातों को सुनकर जय बड़ा ही खुश था।